देखो कितनी बारीकी से घुस रही है और इसकी फिंगर देखो कितने मजे से उस पर चल रही है। इसको किसी दुनिया से कोई लेना देना है क्या? हम इसको मोबाइल चलाने देते हैं? वो मैं सिर्फ रेयर देती हूँ, जब मैं नहाने जाती हूँ तब। क्यों? नहीं, सर मारता है दीवार पे। दीवार में सर मारता है? बोलता है थोड़ा बहुत, या पहले बोलता था 2-4 साल पहले पैदा हुआ था उसके 5 साल का है ये। हाँ, कभी नहीं बोला। आज के ज़माने में एक 2 साल का बच्चा भी मोबाइल स्क्रीन स्वाइप कर लेता है। ये क्यूट लगता है, पर क्या आपको पता है कि इसी क्यूट मोमेंट के पीछे एक साइलेंट एडिक्शन की शुरुआत हो रही होती है। पेरेंट्स बिजी होते हैं और बच्चों को चुप करवाने के लिए फ़ोन दे देते हैं। आज ये कॉमन पेरेंटिंग स्टाइल बन गई है। पहले जहाँ माँ डांट कर डिसिप्लिन सिखाती थी, आज फ़ोन देकर डिस्ट्रैक्ट करना नॉर्मल हो गया है। एक स्टडी के मुताबिक 2023 तक इंडिया में 65% टोडलर्स यानी 2 से 4 साल के बच्चे हर दिन 3 से 4 घंटा यूट्यूब देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर कंटेंट उनको इमोशनली और कॉग्निटिवली ओवर स्टिमुलेट करता है। ये कंटेंट फास्ट पेस, कलरफुल, बिना किसी रियल लाइफ रिदम के होता है। एज अ रिजल्ट बच्चा बचपन के असली इमोशंस, स्लो लर्निंग और इमेजिनेशन मर जाते हैं। अर्ली एज पे जब एक बच्चा दुनिया एक्सप्लोर कर रहा होता है, तब उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होता है, यानी सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाला। अगर उस वक्त वो सिर्फ जोनी जोनी येस पापा और सरप्राइज एक्स देख रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके दिमाग में रियल वर्ल्ड की जगह हाइपर फेक एनिमेशन भर रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है एडिक्टिव बिहेवियर की। जब स्क्रीन नहीं मिलती तो बच्चा चिल्लाता है, रोता है, खाना नहीं खाता, क्योंकि उसके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम अब एक कार्टून से ट्रिगर होता है, माँ के प्यार या खेल से नहीं। अब ज़रा सोचिए, इस एडिक्शन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में इमोशनल नम्बनेस, अटेंशन डिसऑर्डर और डिलेड स्पीच डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देता है। और पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा तो नॉर्मल है, जबकि असली डैमेज अंदर ही अंदर हो चुका होता है। जब कोई बच्चा एक एनिमेटेड वीडियो देखता है जिसमें कलर्स चमक रहे होते हैं, कैरेक्टर्स 2-3 सेकंड में बार बार सीन बदल रहे होते हैं, तो उनका ब्रेन डोपामिन से फ्लड हो जाता है। डोपामिन वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड का सिग्नल देता है। लेकिन अगर हर 2 सेकंड में ब्रेन को डोपामिन मिल रहा है, तो रियल लाइफ की स्लो रियलिटी उसके लिए बहुत बोरिंग लगती है और एज अ रिजल्ट अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। एक अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन की स्टडी के मुताबिक 3 साल से छोटे बच्चों में स्क्रीन एक्सपोजर 2 गुना होने से ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स 60% तक बढ़ जाते हैं। ये फास्ट पेस कंटेंट उनके ब्रेन को एक तरह का हाई देता है, जिसे एक नशा। जब ये कंटेंट बंद होता है तो बच्चा क्रैंकी हो जाता है। ये विड्रॉल सिम्टम्स जिसे लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, बच्चों का कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल करता है, 25 साल तक मैच्योर नहीं होता। तो अगर उनका दिमाग 3 साल की एज में भी ओवर स्टिमुलेशन से भरा जाए, तो वो इम्पल्स कंट्रोल सीख ही नहीं पाते। ये वही वजह है कि आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, फोकस नहीं है और बोर्डम से डील करने की कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। जब उनका ब्रेन इतना ट्रेन हो चुका होता है फास्ट कंटेंट के लिए, तो स्कूल की पढ़ाई, रियल कन्वर्जेशंस या फैमिली टाइम सब उनके लिए डल लगता है, बिल्कुल फीका लगता है। इस पूरे प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी हाईजेक। मतलब बच्चों का डेवलपिंग ब्रेन हाईजेक हो जाता है अननेचुरल मीडिया स्टिमुलेशन के हाथों में। पॉपुलर चैनल्स जो ये सब कर रहे हैं, जब हम किड्स यूट्यूब की बात करते हैं तो कुछ नाम हमेशा टॉप पर होते हैं, जिनके बिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। सबसे पहला चैनल है कोकोमेलन। इसका कंटेंट हाई स्पीड एनिमेशन, लाउड रिपीटेटिव रिदम्स और अननेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन से भरा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में ये पाया गया कि कोकोमेलन का पेसिंग एक रोलर कोस्टर जैसा है, जो बच्चों की ब्रेन को ओवर एक्साइट करता है। दूसरा, ब्लड इन निकी। ये 2 बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल और रैंडम टॉय प्लेज पर वीडियोस होती हैं। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये रियल है या एक्टिंग। उनके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। ये थॉट जेलेसी और एंटाइटलमेंट क्रिएट करता है। तीसरा, रियांस वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, हर चीज़ स्पॉन्सर्ड होती है, टॉयज़, फूड, क्लोथ्स। इसमें सब्टल मार्केटिंग इतनी डीपली होती है कि बच्चे हर वीडियो के बाद एक नया टॉय मांगने लगते हैं। चौथा, चूचू टीवी। ये इंडिया का चैनल है। फास्ट म्यूजिक, फ्लैशी कलर्स और ट्रेडिशनल राइम्स को ओवर स्टिमुलेटिंग फॉर्मेट में दिखाया जाता है। ये इंडियन पेरेंट्स का फेवरेट बन चुका है। बिना समझे कि इसका असर क्या हो रहा है, माँ बाप ये चैनल सब्सक्राइब करके बच्चे को दे देते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि ये इंडियन चैनल है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा,
पर इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होती है। पांचवा है मॉर्फ बिल्पी, लिटिल बेबी बम। इन सब का कॉमन फैक्टर क्विक एडिट्स, हाई वॉल्यूम, नो पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट ट्रैप है। हर व्यू, हर क्लिक इनको पैसा देता है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये लोग बच्चों को एडिक्टिव कंटेंट देते हैं। एजुकेशनल के नाम पे इससे सिर्फ उनका एड रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन हमारे बच्चों का मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो जाता है। रियल लाइफ केसेस, जब यूट्यूब ने बच्चों को बीमार कर दिया। आरव, एक 4 साल का बच्चा जो कि दिल्ली में रहता है, हर दिन 3 से 4 घंटे तक कोकोमेलन देखता था। जब उसके पेरेंट्स ने स्क्रीन टाइम कम किया तो उसने खाना बंद कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने टीवी तक तोड़ने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया अर्ली स्टेज डिजिटल एडिक्शन। केस 2, स्नेहा, 3.5 साल की एक बच्ची, पुणे से बिलोंग करती है। ब्लिपी देखते देखते इंग्लिश एक्सेंट्स में बोलने लगी, लेकिन घर के लोगों से बात नहीं करती थी। जब डॉक्टर के पास ले गए तो बोला गया सिलेक्टिव स्पीच डिले ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन। तीसरा केस, 6 साल का एक लड़का जो कि बेंगलोर में रहता है, रियांस वर्ल्ड के हर एपिसोड के बाद एक नया टॉय की डिमांड करने लगा। पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाए तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया और उसके काउंसलिंग में लगभग लाखों रुपए खर्चा हो गए। एक न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई के एक एनजीओ ने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें 5 से 8 साल के अधिकतर बच्चों में ये पाया गया कि वो डिजिटल इररिलेबिलिटी सिम्टम्स के शिकार हो चुके हैं। सबका स्क्रीन टाइम लगभग 3 से 4 घंटा से भी ज़्यादा था और उनमें 70% बच्चे सिर्फ यूट्यूब किड्स देखते थे। बताओ। मेडिकल जर्नल इंडियन पेडियाट्रिक्स 2023, यूट्यूब की एडिक्शन की वजह से बच्चों में इमोशनल रिग्रेशन, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल्स और अर्ली एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी बन रहे हैं। ये रियल केसेस सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। हर शहर में ऐसे हज़ारों केसेस हैं, पर पेरेंट्स इन्हें समझने से पहले ही एक नया कार्टून चैनल चालू कर दे देते थे। चैप्टर 5, इंडस्ट्री का काला सच एंड शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका दिमाग हिला के रख देंगे। यूट्यूब किड्स एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। सिर्फ 2023 में रिलायंस वर्ल्ड ने 250 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ टॉय अनबॉक्सिंग और गेम्स के थ्रू। प्यू रिसर्च के मुताबिक 80% से ज़्यादा मोस्ट व्यूड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब किड्स आर नॉट एजुकेशनल बट एंटरटेनमेंट मास्क्ड एज एजुकेशनल। एजुकेशनल कंटेंट के नाम पर ये लोग यही कंटेंट चेप रहे हैं। 4 साल तक के बच्चों के लिए WHO की स्क्रीन गाइडलाइन है मैक्सिमम 1 आवर पर डे, लेकिन इंडियन एवरेज है 3 आवर्स पर डे। यूट्यूब ने 2022 में खुद एक्सेप्ट किया कि ऑटो प्ले फीचर बच्चों के अटेंशन को इंटेंशनली रिटेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब आप सोचिए, कंपनी खुद एक्सेप्ट कर रही है। 60% पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में हेल्पलेस फील होता है। बिहाइंड द सीन्स ये सब एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जहां बच्चों का ब्रेन एक बैटलफील्ड बन चुका है। हर एनिमेशन, हर साउंड, हर कलर केयरफुली डिज़ाइन किया जा गया है उनकी अटेंशन कैप्चर करने के लिए। जब तक रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट नहीं होते और पेरेंट्स अवेयर नहीं बनते, तब तक ये साइकिल चलता ही रहेगा। इंडस्ट्री को चाहिए पैसा और वो पैसा बच्चों के अटेंशन से बन रहा है। फाइनल कंक्लूजन, यूट्यूब किड्स जैसा लगता है उतना इनोसेंट नहीं है। इसके पीछे एक वेल प्लान्ड एडिक्टिव सिस्टम छुपा है जो हमारे बच्चों के हेल्थ, बिहेवियर और फ्यूचर को साइलेंट तरीके से बर्बाद कर रहा है। हर पेरेंट को अलर्ट होने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम सिर्फ एक एडिक्शन नहीं, एक नशा बन चुका है और इस नशे से बच्चों को बचाना आज के ज़माने की सबसे बड़ी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वक्त आ गया है सवाल उठाने का। एंटरटेनमेंट के नाम पर हम अपने बच्चों को इस डिजिटल जंगल में नहीं छोड़ सकते।